एसी क्या करता है? गर्म हवा को खींचकर उसे ठंडा करके दोबारा कमरे में छोड़ता है। इस तरह हवा के तापमान को अनुकूल बनाता है। यही वातानुकूलित राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, जहां चुनावी हवा को अपने अनुकूल बनाने के लिए बड़े बड़े नेता राजनीतिक बयान दे रहे हैं। उस रिपोर्ट तक पहुंचने से पहले देखिए कैसे हर पार्टी के प्रत्याशी सियासत को अपने अनुकूल अपने क्षेत्र में करने के लिए आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता को दरकिनार कर रहे हैं। लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे। यहाँ केवल बजरंगबली रहेंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली रहेंगे। तो उसकी कमर को मना खोद के मत में डालना काम आपको करना है। 10 तारीख के बाद एक एक का हिसाब करने का काम करेंगे। हमने उसके कहा आदर्श आचार संहिता, भारतीय दंड संहिता, सारी संहिताओं को मानो नेताओं ने दूर से नमस्कार करके तय कर लिया है कि धमकी और धर्म के नाम पर ही चुनाव जीतेंगे। यूं तो आदर्श आचार संहिता में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 125 में कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के जरिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देगा या प्रयास करेगा तो वो संज्ञेय अपराध का दोषी होगा। लेकिन मिलिए कानपुर में किदवई नगर से बीजेपी के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी से, जो अपने भड़काऊ भाषण के लिए जांच के घेरे में आए। हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे। जनता खुश हो जाती है, नेताजी दम दिखाते हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता का दम तब निकल जाता है। कानून को देखें तो आईपीसी की धारा 153A के मुताबिक धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करना अपराध है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर लोनी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए मानो ये सारे कानून वोट मांगते वक्त खत्म हो जाते हैं। पहले इनका विवादित बयान सुनिए। देखिए, अली के मानने वाले, मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं उस पर अड़ी हूँ। यहाँ नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान जाएं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसीलिए हुआ था कि जो अली को मानने वाले वो पाकिस्तान जाएं, जो भारत माता को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले, वो हिंदुस्तान में रहेंगे। कानून के मुताबिक आईपीसी की धारा 153B उन लोगों पर लगाई जाती है जो राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम करते हैं। लेकिन नंद किशोर गुर्जर वोट के लिए क्या क्या खंड खंड करते हैं, सुनिएगा। यहाँ केवल बजरंगबली रहेंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि लौनी में ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंगबली रहेंगे। आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने विवादित बयान देते प्रत्याशी को टोका और संविधान याद दिलाया। आप क्या कह रहे हैं, मुस्लिम नहीं रहेंगे लोनी में? ये नहीं कह रहे हम। क्या कह? आपने हमारी बात को समझा नहीं। जो राम राम करने वाले उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो राम को मानने वाले नहीं है वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो राम को मानने वाले नहीं हैं, दूसरे धर्म के लोग, वो यहाँ नहीं रहेंगे? नहीं, कोई नहीं रहेगा। आप भारत के संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? नहीं, भारत का संविधान कहता है कि सबको धर्म की आजादी है, लेकिन उस धर्म की आजादी में मोहम्मद अली जिन्ना को मानने वाले, जिसने भारत माता के टुकड़े किए, 5 लाख हिंदुओं को कटवाया, बहन बेटियों के बलात्कार किए, उस विचारधारा की पार्टी जो अपराधियों को टिकट दे रही है, जो आतंकवादियों को रिहा करती हो, कार सेवकों पर गोली चलाती हो, ऐसी विचारधारा के समर्थकों को। और लोगों में फर्क है ना, आप लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पार्टी, आप पॉलिटिकल वॉर और लोगों में फर्क है ना। आप हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने साफ कहा ना, जो अली को मानने वाले वो रहेंगे नहीं। जो राम राम करने वाले, जो ये मानते हैं कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे, वो खूब रहे। हमें क्या दिक्कत है? जय श्री राम। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के मुताबिक दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत करने पर जेल भेजने का प्रावधान है। लेकिन चुनाव में ऐसे बयान लगातार आते रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं हो पाती। होती तो राम मूर्ति वर्मा टांडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी क्या वोट मांगने के लिए यूं मंच से ही सरकार बन जाने पर अधिकारियों का हिसाब कर देने की धमकी दे पाते? लेखपाल हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, जो भी है, जो हमारे लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, 10 तारीख के बाद एक एक का हिसाब करने का काम करेंगे। हिसाब करने वाले ऐसे नेताओं का हिसाब कानून से होना चाहिए। अगर सख्ती से ऐसा होता तो रफीक अंसारी, मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक, ऐसे बयान देने की सोच भी नहीं पाते।
बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। हर चुनाव में नंदकिशोर गुर्जर और रफीक अंसारी जैसे नेता हर पार्टी के धर्म के आधार पर वोट खुलेआम मांगते हैं। हर चुनाव में धमकी देकर देख लेने की बात करने वाले वोट मांगते रहते हैं। ऐसा इसीलिए होता रहता है क्योंकि इलेक्शन में भड़काने वाले बयानों की जांच सुस्त चलती है, मामले लंबित रहते हैं, चुनाव फिर से आ जाते हैं। गाजियाबाद से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।